मैंने कहा था कि पूजा का आपको फल बताऊंगा। आखिर पूजा से होता क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये, अगर श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है तो पूजा से आत्मसंतोष होता है। आत्मसंतोष की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो कुछ मत करो, आप भगवान की पूजा करो। भावपूर्वक पूजा हो जाती है तो सचमुच में एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ। और हड़बड़ाहट में पूजन होती है, ऐसी पूजन होती है, उतनी शांति नहीं मिलती जितनी गदगद भाव के साथ हम जैसी चाहते हैं वैसी अगर पूजा हो जाती है तो एक आत्मसंतोष हमारे जीवन में उस पूजन के माध्यम से आता है। हमारे अंदर की निर्मलता पूजन के माध्यम से होती है। हम निर्मल होते चले जाते हैं, जितना हम भगवान से जुड़ते हैं उतने हमारे अंदर निर्मलता आती चली जाती। और यहाँ तक कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो निष्प्रहता भी अपने आप आती है। अब निश्चित रूप से वो निष्प्रहता हमारे जीवन में आएगी, काहे से? भगवान की पूजन से। अनासक्त भाव की प्राप्ति होती है भगवान की पूजन से। मन की निर्मलता अपने आप आती है भगवान की भक्ति से। पूजा हमारी श्रद्धा का प्रतिफल है। जिसमें श्रद्धा होती है उसी का मन पूजा करने का होता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं होती है उसका मन पूजा करने का नहीं होता है। वही पूजा कर सकता है जो श्रद्धा से भरा हुआ हो, और जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो कैसे पूजन कर सकता है? निष्काम भक्ति क्या कहलाती है? कहते हैं निष्काम भक्ति वो होती है जो बिना फल की इच्छा से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर की जाती है, वो कहलाती है निष्काम भक्ति। कहते हैं बहुत अच्छी बात, सच्ची पूजा वो है जीवन के महाभारत में, जीवन के महाभारत का वो युद्ध निष्काम होकर लड़ना, यही शायद सच्ची पूजा है। जीवन का मतलब जो आपका जीवन है उस जीवन के महाभारत का युद्ध आप निष्काम होकर लड़ना, यही शायद सच्ची पूजा है। और सच्ची पूजा तो बड़े भक्ति भाव के साथ की जाती है। हालांकि मुनिराज भी निश्चित रूप से पूजन करते हैं। मुनिराजों के लिए भी जो है कहा गया है पूजन। और मुनिराज, अभी पहले मुनिराज का बता देता हूँ फिर आपका बताऊंगा। तो आखिर हमारे देव कौन हैं? हमारे देव चैतन्य देव हैं। हम भी भाव से पूजा करते हैं। आचार्य श्री जी से पूछा कि आचार्य श्री जी जब आपकी पूजा होती है तब आप बार बार नमोस्तु नमोस्तु करते हो, तो बोले पूजा क्या आप ही करोगे? आप हमारी कर रहे हो, हम भी अपने गुरु की और हम भी अपने आत्म तत्व की पूजन करते हैं। गुरुजी ने कहा हम भी अपने आत्म तत्व की और हमें गुरु को याद करने का आप ही को अधिकार है पूजन करने का। आप द्रव्य से पूजन करते हो और हम भाव से पूजन करते हैं। क्योंकि मैं अपना समय उस समय क्या लगाऊं? आप तो भक्ति में अपना जो है आराधना में अपना समय लगाकर अपने पुण्य को इकट्ठा कर रहा हूं। मैं ये मानूं कि मेरी पूजन हो रही है और उसको मानूं? नहीं, बोले नहीं। उस वक्त हम आप अगर किसी ने गहराई से गुरुदेव को उस वक्त पकड़ा होगा तो उनकी चिंतन मुद्रा रहती है, और कभी चिंतन मुद्रा नहीं रहती तो बार बार वो यूं हर अर्घ में ऐसा करते थे। अगर किसी ने देखा हो तो जल चढ़ता था यूं भी करते थे, कभी यूं भी करते थे। तो क्या अपने लिए करा रहे थे वो? नहीं, वो अपने गुरु की अपने आप में पूजा करते थे। वो भी नमन और उनको सब कुछ चढ़ाते थे भाव पूर्वक। वो ये भाव भाते थे कि चैतन्य देव है, और अगर जल चढ़ रहा है तो सम्यक ज्ञान की धारा मेरे अंदर आए, इस भाव से वो जल चढ़ा। चंदन चढ़ रहा है तो कहते थे चंदन मतलब निज स्वभाव रूप हो जाऊं मैं, ऐसे भाव भाते थे। वो पूजन करते थे, जल चढ़ता था तो भावना भाते थे सम्यक ज्ञान की धारा मेरे अंदर आ जाए। ये भगवान, अब चंदन आप चंदन चढ़ा रहे हो और वो अंदर से भावना भाते थे निज स्वरूप रूप हो जाऊं। इस चंदन के चढ़ते ही ये चंदन मैं भी चढ़ा रहा हूं, मेरे भाव पूर्वक चंदन चढ़ा रहा हूं, और कैसा बन जाऊं? निज स्वरूप को प्राप्त कर लूं। वक्षत आप चढ़ाते हो, वो कहते थे अनंत गुणों का मैं स्वामी बन जाऊं। इस अक्षय पद के माध्यम से वो ये चिंतन करते थे, वो ये भावना बहाते थे कि वो अनंत गुण मेरे अंदर भी आ जाए। पुष्प चढ़ाते थे तो बस मन, ये पुष्प चढ़ाता रहा हूं, मन का प्रभु चरणों में लग जाए। ये मेरा मन कहाँ लग जाए? सिर्फ प्रभु की भक्ति में रम जाए। इस भाव से ये मैं पुष्प चढ़ाता हूँ, भाव पूर्वक पुष्प सुमन अर्पित करता हूँ। ये मेरा मन सुमन बन जाए, ये मेरा मन प्रभु चरणों में अर्पित हो जाए, ये मेरा मन प्रभु चरणों में समर्पित हो जाए। मेरा मन भटके नहीं, मेरा मन यहाँ वहाँ नहीं जाए। ए भगवान, इसी भाव से मैं भी पुष्प चढ़ा रहा हूँ, मेरे मन को सुमन बना देना। ये गुरुदेव भी भावना बहाते थे पूजन के समय, जब उनकी पूजन होती थी। नैवेद्य क्या? अपना ध्यान
अपने में लगाना है, मुझे दूसरी ओर नहीं जाना है, अपनी ओर ही आना है, अपने अंदर के स्वभाव को सोचना है, अपने आप का चिंतन करना है, बाहरी सामग्री का मुझे क्या करना है, भोग नहीं करना है। स्वयं की विचारों के साथ शुभ भावों का भोग करूं मैं, यही मैं भावना भाता हूँ। दीप भी चढ़ाते थे तो यही भावना कि मेरा आत्मज्ञान का प्रकाशन हो, आत्म अवलोकन हो। ये दीप जल रहा है, इस दीप के माध्यम से क्या करना है, जैसे ये दीप जलेगा तो दीप के प्रकाश में सब कुछ दिखता है। बस इस दीप के प्रकाश में मैं अपनी आत्मा को पा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को देख सकूँ, मेरी आत्मज्ञान का प्रकाश हो पाए, मैं अपनी आत्मज्ञान को पा लूँ, ये भावना होती थी। और आप तो बोलती हैं धूप में, धूप मतलब ध्यान अग्नि से कर्मों का क्षेपण हो। तो बस ये धूप जल रही है तो मेरे भी इस धूप के माध्यम से मेरे कर्मों का सब कुछ संहार होता चले जा रहा है, मेरे वो कर्म भी स्वाह होते चले जाते हैं। ऐसा फल मुझे कुछ नहीं चाहिए, निज आनंद रूप फल प्राप्त करना है, उसके अलावा मेरा कोई भाव नहीं है। बस निज आनंद की उस प्राप्ति को मैं प्राप्त कर सकूं, ये भावना बातें थे। अर्घ मेरे गुणों का विकास हो, ये सब कुछ चरण में है, इसका कोई भी फल चाहिए तो मेरे अंदर जितने गुण हैं उन सब गुणों का विकास हो, उन गुणों की वृद्धि हो, उन गुणों के अंदर उत्कृष्टता आती चली जाए, तभी तो कहीं जाकर मेरा जो है ये पूजन करना सार्थक होगा। अगर किसी ने नहीं हो तो पुरानी क्लिपिंग उठाकर देख लेना, गुरुदेव की पूजन की उस भक्ति के समय ये गुरुदेव भी भाव विभोर होकर पूजन अर्चन करते थे और उस पूजन अर्चन के माध्यम से अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करते थे। हम भी वैसी भक्ति से पूजन करेंगे तो सचमुच में हो जाएगा। आप अभिषेक भी करते हो, मैं तो कहता हूँ अभिषेक कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अभिषेक से क्या होगा, अभिषेक का जल मन प्रक्षालित कर देता है। अगर आपने अभिषेक किया है तो उस अभिषेक को आप अद्भुत मानो, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वैदिक संस्कृति में अगर मान लीजिए जो साधु लोग हैं वो अगर श्राप देते थे तो पानी से मंत्र फेर कर फेंकते थे कि जा तेरा नाश हो जाए। श्राप जो है कैसे देते, कमंडल का पानी लेते थे और श्राप देते थे, मतलब क्या होता था उसमें मंत्र फेरते थे और दे तेरा तो सर्वनाश हो जाए। तो ये मतलब पानी को आप मंत्रों के साथ जब अभिमंत्रित करते हैं तो निश्चित मान के चलना वो जो जल है वो क्या बन जाता है, गंधोदक प्रभु के चरणों के बाद तो जल ना रहकर, क्योंकि आपने मंत्र डाले। और मंत्र भी मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये वाली शांति धारा। मुझसे कहा गया आप वो वाली क्या करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें गंधर्व वाले के जो महान मुनिराज है उनको नमन आया है, इसलिए मैं ये वाली शांति धारा पसंद करता हूँ कि उनको कम से कम एक बार सुबह याद कर लेता हूँ, एक बार अभी याद कर लेता हूँ। भाव होते रात को भी याद करूँ पर शाम को याद कर नहीं पाता हूँ, कम से कम दिन में 2 बार। आज छूट रहे थे हमारे ध्यान में, आज हमने डायरेक्ट ध्यान किया तो हमें याद आ गया, हमने पुस्तक खोली, मैंने कहा नहीं गंधर्व वाले की उन 48 सिद्धिधारी मुनिराज को नमन तो करना है, तो फिर पूरा पाठ एक साथ कर लिया। नहीं तो ओंकार ध्वनि के साथ प्रतिदिन सुबह वो पाठ होता था तो वो भी हमने कर लिया। आप मान के चलना मंत्रों के अंदर वो ताकत होती है कि वो जो गंधोदक है उस गंधोदक से अपने आप रोग शोक दूर होने लगते हैं। उस अगर आप शांति धारा में नाम बोल रहा है तो ये मान के चलना उस शांति धारा में बहुत सारे लोगों के पीड़ा है, कष्ट है, दूर होते हैं। अस्वस्थ लोग भी स्वस्थ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने बैठे हैं, ये इन्होंने हमसे कहा पूरे 4 महीने शांतिधारा करी, ये बैठे माँ बैठी ना, हाँ क्या नाम है उनका, दमोह वालों का, संध्या जी दमोह, उनका प्रतिदिन नाम लिया, प्रतिदिन शांतिधारा के लिए उनको किया। वो पूरे 4 महीने में वेंटिलेटर वाली स्थिति थी, डॉक्टर ने कह दिया था नहीं बच पाना मुश्किल है। आपके सामने बैठे हैं वो, और अब ये नामुमकिन वाली बात है। हमने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, अपन यहाँ से भक्ति करेंगे, प्रतिदिन अपन उनके लिए अच्छी भावनाएं प्रेषित करेंगे। रोज नाम लिया, वो आज खड़े हो गए, दमोह पहुँच गए, अच्छे से सब कुछ हो गया। ऐसे ही पूज्य मुनिवर संदान सागर जी महाराज अभी अभी बोल रहे थे बहुत स्थिति खराब है, मैंने कहा निश्चित रहो, हम अपने हिसाब से भावनाओं को तो प्रेषित करेंगे और प्रतिदिन उनका शांति धारा में नाम लेंगे, वो ठीक होंगे, निश्चित ठीक होंगे। अभिषेक भाई के लिए एक दिन बोल रहे थे, उनका हम प्रतिदिन उनका भी नाम लेंगे, क्यों नहीं ठीक होंगे, निश्चित रूप से ठीक होंगे। अपने आप जब सब अच्छी भावनाएं भेजी जाती है और भावनाओं के माध्यम से फर्क पड़ता है और स्वस्थता तो आती ही आती है, ये मान के चलना। तो इसलिए ये शांति धारा है, ये अभिषेक है, ये पूजन की पद्धति, ये तिलक लगाना, तिलक को भी आप वो मत समझना, ध्यान रखना, जिंदगी तो भक्त जिया करते हैं, जिंदगी तो भक्त जिया करते हैं, दिग्गजों को हराकर राज किया करते हैं। जिंदगी तो
भक्त जिया करते हैं, दिग्गजों को हराकर राज किया करते। कौन रखता है खुद के सिर पर ताज? कौन रखता है खुद के सिर पर ताज? भक्त अपना राज तिलक हर रोज मंदिर में किया करते हैं। और भक्त अपना राज तिलक हर रोज मंदिर में किया करते हैं। जो भक्त होते हैं वो राज तिलक करते हैं प्रतिदिन और अपने आप को राजा मानते कि मैं तो राजा हूं। आप वो तिलक भी लगा, सामान्य मत मानना, क्योंकि तिलक भुक्तियों और ललाट के बिल्कुल मध्य में लगाया जाता है। ये जो भाग है हमारे ज्ञान तंतुओं को और विचार केंद्र कहते हैं, उस तंतुओं को संयमित करता है। तिलक से आपके विचार संयमित होंगे और समझने सोचने की क्षमता बढ़ती है। मेरे पास जब कोई माँ आती है और ये बोलती है कि महाराज जी हमारा बच्चा जो है बहुत गुस्सा करता है, तो मैं उनको कुछ नहीं करता हूँ और हो जाता है, क्या है ऐसा बोल देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते महाराज जी ठीक भी हो गया। मैं इतना ही कहता हूँ, बस एक काम करना, चंदन जो है उसको घीसना और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते घीसना, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते आप तो दोनों बाहों के मध्य में लगा देना, बहुत अच्छे भावना के साथ, सब ठीक हो जाएगा। तो बताता हूँ और लोग लगाते हैं, आराम मिल जाता है। महाराज जी क्या हुआ? अब ये सब आपकी भक्ति थी, नमोकार मंत्र का प्रभाव था, किया और हुआ, फर्क पड़ता है अपने आप में। चंदनता में, चंदन जो होता है वो शीतल होता है। सबसे शीतल वस्तु सृष्टि की है तो वह चंदन, बहुत शीतल होता है, उसका गुण ही शीतलता है। आप जब देखेंगे भगवान की भक्ति में तो उसमें चंदन के लिए शीतलता गुण बताया है। तो बस जब दिमाग ठंडा तो सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो उस शीतलता को हम वहाँ प्रेषित करते हैं। इसलिए चंदन का तिलक हमेशा दिमाग को शांत करने वाला होता है, उसे लगाना चाहिए। उसे लगाने से बुद्धि तो प्रबल होगी ही होगी। और यहाँ तक कि वो जो तिलक के ऊपर अगर आपने चावल को भी का भी एक महत्व है कि आपने लगा, मान लिया चावल की मान्यता है, जो जब आप लोगों का वो होता है, सम्मान होता है, तो हमने देखा है कि एक चावल लगाया। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बिना उसकी हो गई। हमारा धर्म, हमारी प्रक्रियाएं, हमारी संस्कृति प्रैक्टिकली है, ऐसी रूढ़िवादी नहीं है। तो तिलक में वो जो है शुभ चावल माना जाता है, क्योंकि अक्षत के दाने को वहाँ अपने शुभ फलदायी होते हैं और शुभ कामनाओं को पूर्ण करने में बाधा नहीं होती। उस बाधाओं को दूर करने के लिए तिलक लगाया जाता है, उस पर चावल लगाए जाते हैं। ये अक्षय पद की प्राप्ति इस भावना से इस अक्षत को हम लगा रहे हैं। वो भी एक अपने आप में बहुत मौलिक प्रक्रिया है, उसको भी आप अपने जीवन में अपनाएं, करें। और यहाँ तक कि एक तिलक होता है हल्दी, कुमकुम और चूने का, इसको मिलाकर भी तिलक बनाया जाता है। ये तिलक भी लगाएं, क्या होता है इससे? हल्दी, कुमकुम और चूने, इन तीनों को मिलाएं आप और मस्तिष्क की ऊर्जा इससे मिलती है। जिनका क्षोभसम कमजोर है, जिनका मन नहीं लगता है, जो चंचलता तो ठीक ही ठीक हैगी, लेकिन कहना चाहिए कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हैं, जिनको लगता है कि ये बार बार अवसाद में आ जाते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को हतोत्साहित कर लेते हैं, उन लोगों के लिए रामबाण है। हल्दी, कुमकुम और चूना, इन तीनों को मिलाइए और फिर उसके बाद एक अलग ही मिलेगा और फिर उसको आप दोनों बोहों के मध्य में लगाइए। अल्टीमेट, मेरे शब्दों में, मेरी भाषा में मैं कहूं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे आपको। और वास्तविकता में ये, और आप खुद देखें ना, महिलाएं कुमकुम का टीका और मांग भरती हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे की संस्कृति है, हमारे यहाँ के वैदिक धर्म में भी उसको मान्यता दी है, जैन परंपरा में भी उसको मान्यता दी है। और यहाँ तक कि जो माताएं बहनें सभी कुमकुम का ही क्यों टीका लगाती हैं, कुमकुम से ही मांग क्यों भरते हैं? कुमकुम में वो पावर है, वो ऊर्जा है, तो हम जहाँ जाकर लगती है वहाँ की पूरी वर्गणाओं को वो पावरफुल बना देती है। तो ये कुमकुम अपने आप में छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो एक पेड़ से निकला हुआ एक पदार्थ है और शुद्ध पदार्थ है, मतलब वो एक शुद्ध पदार्थ माना जाता है। तो इसलिए आप उसको भी लगाना चाहिए, करना चाहिए आपको। वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो टीका भी अपने आप में महत्व है, अभिषेक का भी अपने आप में महत्व है। जिस प्रकार हम तो उस दिन भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि आप पूजन करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा स्वयं की जाती है ना, करती हैं। बच्चों की, पत्नी की भी आप स्वयं सेवा करते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा भी स्वयं करना चाहिए। नौकर चाकर रखकर, पुजारी रखकर भगवान की पूजा नहीं होती और ना करना चाहिए। पूजा भी हमें अपने स्वयं से करना चाहिए और बहुत बिल्कुल अहोभाव के साथ और अच्छे से सुंदरता से पूजन करें, तब मन लगता है। जब द्रव्य सामग्री अच्छी होती है तो जो दूसरा देखता है उसका भी भाव गदगद हो जाता है, उसका भी मन करने लगता है मैं भी पूजन कर लूं।